के मोहल्ले में पहुंचा बुलडोजर। सपा सांसद वर्क के नए आवास पर बुलडोजर चला है। नाले पर बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संभल में इस वक्त कहा जा सकता है जो सांसद है सपा के जियाउर रहमान, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा सांसद वर्ग के नए आवास पर भी बुलडोजर चल गया है। एक भाषण से जिस तरीके से वो लगातार विवादों में बने हुए, संभल में कुछ दिनों पहले हिंसा हुई, भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिया गया और भी बहुत सारे एलिगेशन उनसे जुड़े रहे। फिलहाल आप देखिए एक बड़ा अपडेट है इस मामले में। उनके नए आवास पर बुलडोजर पहुंचा था और बताया जा रहा है कि जो सीढ़ियां थी वो वहां पर गलत बनाई गई थी, जिस पर बुलडोजर चला। भारत समाचार के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सपा सांसद का ये मोहल्ला है। जियाउर रहमान वर्ग के नए आवास पर बुलडोजर चला। इससे पहले भी आपने देखा कि बिजली चोरी का मामला उनसे जुड़ा हुआ देखने को मिला। उनकी बिजली तक काट दी गई, उनके पिता पर केस लिखा गया और फिलहाल जो सीढ़ियां उनके घर के पास बनी, उन सीढ़ियों को भी बुलडोजर से हटा दिया गया। सपा सांसद है जियाउर रहमान वर्ग के मोहल्ले में बुलडोजर पहुंचा। सपा सांसद वर्ग के नए आवास पर बुलडोजर चला, वहीं नाले पर बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एक तरफ उनकी प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि जो आरोप उन पर लगे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, वो सियासत है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सुनील राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये बताइए कि आजकल मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं सांसद की और एक बार फिर से बुलडोजर चला है उनके मोहल्ले में, उनके नए आवास पर। क्या ये पूरा मामला है, बताइएगा। जी, मैं बता दूं, ये जिला प्रशासन द्वारा जितने नगर क्षेत्र हैं सभी में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिनको मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है रास्ताओं को। इसी रूटीन प्रक्रिया के तहत आज जो बुलडोजर है जिला नगर पालिका का, वो दीपासराय नकासा थाना क्षेत्र का जो मोहल्ला पड़ता है, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान पर का आवास है, उस मोहल्ले में पहुंचा था और उन्होंने कुछ दिन पूर्व 3 बार मुनादी भी कराई थी कि अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा उसको बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। उसी प्रक्रिया के तहत आज बुलडोजर उस मोहल्ले में पहुंचा है और जो छज्जे हैं या जो स्लिप या जो सीढ़ियां निकली हुई हैं, उनके हटाते हुए जो सपा सांसद के आवास पर भी पहुंचा और उनका जो नवनिर्मित आवास है उसके आगे जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। उन बुलडोजर द्वारा उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है, जैसा कि फुटेज में भी दिखाया जा रहा है। वहां पर जो बुलडोजर चल रहा है और वो उस मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए आगे के लिए निकला जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या बात रही, क्योंकि कार्रवाइयों पर कार्रवाई लगातार लग रही है। कहीं बिजली चोरी के आरोप लग रहे हैं तो कहीं अवैध निर्माण का आरोप लग रहा है। इस तरह के मामले बुरे फंसते नजर आ रहे हैं सपा के सांसद। जी, मैं बता दूं, ये जब वो हिंसा हुई थी तो उसके बाद एक जुमा की नमाज हुई थी, तो उसको लेकर भी ये पहुंचे थे नमाज पढ़ने। तो इन्होंने भी वहां पर कुछ ऐसे अब भड़काऊ भाषण के आरोप भी लगे थे, जिसको लेकर के जो 2 FIR नकासे में दर्ज की गई, 5 FIR संभल कोतवाली में दर्ज की गई, कुल मिलाकर 7 FIR दर्ज की गई थी, जिनमें एक FIR में इन सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का नाम है, इनको आरोपी बनाया गया है। दूसरी FIR में जो इकबाल महमूद विधायक है, उनके बेटे सोहेल इकबाल है, उनको आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि जब जांच परख की गई तो इनका जो मकान था वो भी बिना नक्शे के बनता हुआ पाया गया, उसको नोटिस भी जारी किया गया है 1 सप्ताह का समय देते हुए। दूसरी प्रक्रिया, जब कल घटनाक्रम एक नया घटित हुआ था, बड़ा घटनाक्रम था, बिजली विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। पहले उन्होंने मीटर चेंज किए, फिर उनकी MRI स्कैन की गई, जिसमें 16,480 वाट चोरी पाई गई। उसको लेकर के कल जब दोबारा सर्चिंग की गई उनके मकान की, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की काफी लंबी सीरीज पाई गई। उसको देखते हुए बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। अब जब इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं सुनील राघव, आप भी देख रहे होंगे, आपने बातचीत भी की होगी, उनके पिता ने भी काफी आरोप लगाए क्योंकि उनके पिता की भी मुश्किलें बढ़ी हैं, उनके खिलाफ भी FIR हुई है, बिजली चोरी का मामला उन पर दर्ज है। क्या प्रतिक्रिया दी? कल इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया, कहा कि ये सब कुछ CM के इशारे पर हो रहा है। जी, मैं बता दूं, कल भारत समाचार पर भी बोले थे सपा सांसद जियाउर रहमान के पिता मुगलकुर रहमान। उन्होंने सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाया था कि उनके इशारे पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं और ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो सब झूठी हो रही हैं। उन्होंने इसको सब झूठा आरोप बताते हुए कार्रवाइयां बताई और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि रामपुर में आजम खान ने मुर्गी और अंडे नहीं चुराए, लेकिन उनको फांसा गया। और इसी प्रक्रिया के तहत हमको झूठा फंसाया जा रहा है और जो सब लखनऊ से मेंटेन किया जा रहा है उसके अनुसार एजेंडे पर काम करते हुए हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुनील पूरी अपडेट देने के लिए।